गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं और आपके पास मुश्किल से अब 8 से 10 दिन है। तो इस 8-10 दिनों में हम ऐसी कौन सी गलती ना करें जिससे हमारा अटेम्प्ट खराब हो जाए। तो मैं आपके लिए स्पेशली 5 पॉइंट लिख के लाया हूँ और स्पेशली उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे रिपीटर्स हैं। देखिए, हर कोई बच्चा चाहता है कि एक बार में हमारा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक हम लोग कर देते हैं जिसमें हमारा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाता है। और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगने का रीज़न भी क्या होता है कि आप बस कुछ मार्क्स से रह जाते हो। तो प्लीज़ मेरी ये बात को नोट कर लो, क्योंकि ये टिप्स जो मैंने लिखी हुई है ये मेरी बताई हुई नहीं है, जो भी पास स्टूडेंट क्लियर कर गए हैं उनकी हुई ये टिप्स है जिन्होंने फॉलो करी। तो प्लीज़ आप कहीं पे नोट डाउन कर लो या अपने माइंड में ये रख लो कि ये चीज़ आप बिल्कुल मत करना इन 8 से 10 दिनों में। पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी, प्लीज़ नोट डाउन, नो एक्स्ट्रा कंटेंट। आज जो भी आज तारीख है आपके पास नोट कर लीजिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मेरे पास 20 तारीख है, 20 अगस्त है और 10 दिन बाद आपके एग्जाम है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनो, कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट अब आपको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? एक्स्ट्रा कंटेंट आप पढ़ोगे, पढ़ते चले जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं इतना कि अभी कुछ बचा है, अभी कुछ बचा है। आपको लगेगा बहुत सारा बचा है और एक्स्ट्रा पढ़ते चले जाओगे और आप पीछे नहीं आ पाओगे। पीछे आने का मतलब है अब आपके पास वो जो टाइम है, अब आपको रिवीजन का टाइम। जितना आपने पढ़ लिया, बस ये विश्वास करके पढ़ो कि जो मैंने पढ़ लिया वही एग्जाम में आएगा और मुझे उसी को एग्जाम में लिख देना है। तो कोई एक्स्ट्रा कंटेंट मत पढ़ो, प्रोवाइडेड अगर आपका कोई सिलेबस रहता है, रिवीजन पार्ट रहता है, कोई चैप्टर रहता है, उसे फिनिश कर लो। लेकिन इसके अलावा कुछ भी सर्फिंग, इंटरनेट, यूट्यूब में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मत करो। दूसरी टिप बच्चों, राइटिंग प्रैक्टिस। 2 एग्जाम आपके रिटर्न में, एक तो लॉ और एक अकाउंट्स। इसको आप पेन पेंसिल मोड से जरूर करो। मतलब ऑब्जेक्टिव में तो आप सिर्फ टिक करके आ जाओगे, गोला लगा के आ जाओगे, लेकिन जो अकाउंट्स एंड लॉ है, स्पेशली लॉ का पेपर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, जो बच्चे 12th पास आउट के बाद दे रहे हैं, तो इसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो और खुद राइटिंग प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन उठाओ, उसका आंसर लिखो, फिर उसका आंसर देखो इंस्टीट्यूट ने कितना लिखा हुआ है। और मैं तो कहूँगा इंस्टीट्यूट के आंसर को ही आप कॉपी में लिखो, मार्जिन बना के लिखो, स्पेस बना के लिखो, सो दैट आपको आइडिया लगे कि मुझे एग्जाम में कितना कंटेंट लिखना है, कितना अप्रोप्रिएट लिखना है। ये बहुत आपको फायदेमंद होगा, स्पेशली जिन बच्चों का लॉ फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट है। तीसरा बच्चों, लेस यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। इस टाइम बस ये मान के चलो कि मुझे इस बार एग्जाम क्रैक करना है, मुझे किसी की वीडियो नहीं देखनी। क्यों? देखिए, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, हालांकि आई एम नॉट अ प्रॉपरली यूट्यूबर, बट मेरा भी काम होता है बच्चों को वीडियो के थ्रू अपडेट करना, राइट। मैं वैसे कोई एकेडमिक ज़्यादा वीडियो नहीं डालता और ना मैं प्रेफर करता। तो जो भी आप टीचर की वीडियो देख रहे हैं उनसे आप पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं, उनकी आप क्लास ले चुके हैं। अब आप किताबों को उठाइए, आप बैठिए और उस 3 घंटे की प्रिपरेशन कीजिए जो आपको एग्जाम में रखना है, राइट। वो 3 घंटे एग्जाम में बैठना भी बच्चे एक प्रिपरेशन है, वो भी तैयारी का हिस्सा है। उसमें आप अकेलेपन को महसूस करो, आप और आपके सामने क्वेश्चन पेपर। तो इसीलिए कम से कम 3-4 घंटा आप निकालो। आप सिर्फ अपने आप पढ़ रहे हो, अपने आप दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सही करो, गलत करो, चेक करो आंसर। इस माहौल में पढ़ो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जब आप एग्जाम दोगे लगेगा ही नहीं कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो और कोई टफ एग्जाम दे रहे हो। 3 बात। 4th बच्चों मैंने लिखा है रीड पैरा डिटेल। अब आपके पास टाइम है, जो आपने ओवरऑल रीडिंग करी थी, ऊपर से इसको हम रीडिंग बोलते हैं, अब आप उस चैप्टर को थोड़ा थॉरली पढ़ो, एक एक पैरा ध्यान से पढ़ो। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना बच्चों, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, तो कहीं से भी एक पैरा से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पेशली आप जो MCQ दे रहे हो उसमें जरूर आप एक पैरा फॉर्म में तैयार करो कि इस पैरा से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैं कहूँगा डिटेल रीडिंग करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा है उसी को बार बार डिटेल से पढ़ो, नया कंटेंट प्लीज मत उठाओ, राइट। लास्ट टिप्स, मॉक टेस्ट। एटलीस्ट एक बार हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दो, और हो सके तो लॉ और अकाउंट्स के, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हैं, तो 2-2 टेस्ट पेपर दो। चाहे नेट से पेपर उठा लो, टीचर से मांग लो, मुझसे मांग लो, या किसी फैकल्टी से, जो भी आजकल बहुत सारे रिसोर्स हैं, टेस्ट पेपर मांगो। नहीं तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट की साइट से पेपर डाउनलोड कर लो, पास्ट ईयर कोई पेपर कर लो, ठीक है। उससे आपको टाइमिंग मैनेजमेंट समझ में आएगा और आप क्वेश्चन पेपर कब अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने टाइम में कर पा रहे हैं, कितना पेपर लैक हो रहा है, कितना छूट रहा है, ये आपको पता चलेगा। तो ये टिप्स 4 to 5 टिप्स मैंने स्पेशली उन बच्चों से मांगा जो बच्चे फर्स्ट टाइम में निकल गए और जिनका कहना था सर मैंने लास्ट टाइम ये किया। क्योंकि बच्चों पूरे साल, पूरे 5-6 महीने आपने पढ़ाई किया, वो मैटर करता है, लेकिन इन 8-10 दिनों में क्या गलतियां आप कर दोगे जिससे आपका अटेम्प्ट नेक्स्ट स्कोर में चला जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डेफर योर अटेम्प्ट इन बाय एनी मिस्टेक इन जनवरी और फर्दर। ये सितंबर अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। इस वीडियो का पर्पस ये था, ये टिप्स फॉलो करो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ और जल्दी से इंटर में आ जाओ। थैंक यू सो मच।